भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति जो हम वर्षों से पढ़ रहे हैं। कुछ स्तुति काव्य ऐसे होते हैं जो हर कंठ की आवाज बन जाते, जो हर हृदय के स्वर बन जाते। इतना व्यापक होना कि हर कंठ की आवाज, हर कंठ का स्वर बन जाए, ऐसा बहुत कम स्तुति पाठों के साथ होता है। जैसे भक्तांबर जी सारी दुनिया में बड़े भक्ति भाव के साथ पढ़ा जाता है। प्रभु पतित पावन में अपावन यह दर्शन स्तुति सारे देश में बड़ी भक्ति से पढ़ा। मेरी भावना कौन है जो उसे नहीं पढ़ता है। आलोचना पाठ लघु प्रतिक्रमण के रूप में हर व्यक्ति करना चाहे। 12 भावना में राजा राणा छत्रपति। बच्चा जब पाठशाला में जाता है तो पहले भाग में ही प्रभु पतित पावन और राजा राणा छत्रपति सिखा दिया जाता है। इसी तरह नरेंद्रम फणेंद्रम सुरेंद्रम अधीशम सतेंद्रम सुपूजे भजे नाय शीशम, यह पार्श्वनाथ स्तुति। जहां भी पार्श्वनाथ भगवान के मंदिर हो, कुछ पढ़ा जाए ना पढ़ा जाए, स्तुति जरूर पढ़ी जाए। बैंड वालों को यदि सबसे पहले जैन भजन के रूप में कुछ आता है, तुमसे लागी लगन ले लो अपनी शरण, पारस प्यारा मेटो मेटो जी संकट, ये जैनों का राष्ट्रीय गीत है। सर्वत्र आप देख रहे हैं ये आता ही आता है। तो कुछ चीजें ऐसी पॉपुलर हो चुकी है कि कंठ की आवाज, हर कंठ की आवाज, हर कंठ के स्वर बन। वक्त लगता है किसी चीज को जन जन तक और मन मन तक पहुंचाने, क्योंकि जन जन तक चीज तभी पहुंचती है जब वह चीज मन तक पहुंच जाए। मन में पहुंच जाए तो वह जन जन तक पहुंच जाती। क्योंकि सबसे पहले कोई भी चीज हमें पसंद आनी चाहिए। पसंद आ गई तो फिर क्या है, 1 की पसंद, 4 की पसंद, 4 की पसंद, 8 की पसंद, 8 की पसंद, 60 की पसंद, 60 की पसंद, 1000 की पसंद बनती चली जाती है। और धीरे धीरे करके वह स्वर हर कंठ का स्वर बन जाता है। तो पार्श्वनाथ भगवान की स्तुति पंडित दयानंद राय जी द्वारा लिखी गई और वह हर कंठ की आवाज। नरेंद्रम फणेंद्रम सुरेंद्रम अधीशम सतेंद्रम सुपूजे भजे नाय शीश, मुनीन्द्रम गणेन्द्रम नमो जोड़ी हाथम नमो देव देवम। मैं पार्श्वनाथ भगवान को सदा, क्यों नमो देव देवम, देव देवम मतलब देवादिदेव भगवान पार्श्वनाथ को सदा नमस्कार करता हूं। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने भगवान पार्श्वनाथ की स्तुति जब स्वयं स्तोत्र जी में की तो वहां कहते हैं मया सदा पार्श्वजनम प्रणम्यते। क्या सदा भगवान पार्श्वनाथ को मैं सदा नमस्कार करता हूं। भगवान चंदा प्रभु को नमस्कार किया, शिवलिंग फटा और चंदा प्रभु भगवान प्रकट हो गए। लेकिन भगवान पार्श्वनाथ के प्रति उनकी विशेष स्तुति थी, भक्ति थी। इसलिए मया सदा पार्श्वजनम प्रणम्यते, सदा मैं पार्श्वनाथ भगवान को प्रणाम करता हूं, ऐसी भावना। भगवान पार्श्वनाथ वैसे है भी ज्यादातर लोगों के मन के मसीहा, ज्यादातर लोगों के मन में बसे हुए, उनके प्रति लोगों की एक अलग ही आस्था होती। यही वजह है कि आज अक्षय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा अतिशय क्षेत्र यदि किसी के है तो वो पार्श्वनाथ भगवान के हैं। किसके हैं? आप उठा करके देख लो, राजस्थान में एक भी भगवान का सिद्ध क्षेत्र नहीं है। है क्या? किसी का सिद्ध क्षेत्र नहीं है, एक भी भगवान यहां से मोक्ष नहीं गए। लेकिन अक्षय क्षेत्र देखो तो आपको राजस्थान के प्रत्येक जिले में अक्षय क्षेत्र मिल सकते। हम यदि राजस्थान का पहला जिला झालावाड़ माने तो झालावाड़ जिला पहला मानते हैं तो चांदखेड़ी सारे देश नहीं पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उसके बाद आप आगे बढ़ो, कोटा चले जाओ तो आपको वहां पर मिल जाएंगे, बूंदी चले जाओ वहां मिल जाएगा, भीलवाड़ा चले जाओ वहां मिल जाएंगे। आप आगे
टोंक जिले में चले जाओ वहां मिल जाएंगे, जयपुर में चले जाओ वहां मिल जाएंगे, यहां माधोपुर चले जाओ वहां मिल जाएंगे, भरतपुर चले जाओ वहां मिल जाएंगे, आगे अलवर चले जाओ वहां मिल जाएंगे। ये पूरा का पूरा बेल्ट मैंने गिना दिया। वहां सीकर चले जाओ, झुंझुनू चले जाओ, आप आगे बढ़ते जाओ, अजमेर चले जाओ, किशनगढ़ चले जाओ, जहां जहां जाओगे। ये तो हो गया। बागड़ प्रांत में जाओगे, बांसवाड़ा में जाओ तो वहां सच है, डूंगरपुर में जाओ तो वहां असच है, हर जगह। और वो भी पार्श्वनाथ भगवान के, किसके? ज्यादातर पार्श्वनाथ भगवान के असच क्षेत्र। आखिर भगवान पार्श्वनाथ की मूर्तियों में ही असच क्यों प्रकट हुआ? और किसी में भी हो जाता। तो यहाँ पार्श्वनाथ भगवान की मूर्तियों में असच प्रकट क्यों हुआ? यदि ऐसा प्रश्न खड़ा होता है तो उसका कारण सिर्फ इतना ही है, क्योंकि जहां पर जिस भगवान की ज्यादा भक्ति होती है अपने आप उसमें अतिशय प्रकट हो जाता है। अतिशय प्रकट करने के लिए भक्ति करनी पड़ती है। जब भक्त भक्ति करता है तो अपने आप अतिशय प्रकट। तो पार्श्वनाथ भगवान के भक्त ज्यादा रहे, इसी कारण से उनकी प्रतिमाओं में अतिशय ज्यादा प्रकट। तो नरेंद्रम फरेंद्रम सुरेंद्रम अधीशम सतेंद्रम सुपूजे भजे नाय शीशम। नरेंद्र मतलब चक्रवर्ती, नरों का इंद्र नरेंद्र। फणेंद्रम, फणेंद्र मतलब धरणेंद्र। सुरेंद्रम, सुरों का इंद्र, सौधर्म इंद्र। इनके द्वारा आप पूजित है। फिर कहते सतेंद्रम, खाली नरेंद्र, धरणेंद्र और सुरेंद्र के द्वारा नहीं, जो 100 इंद्र हैं। कितने? 100 इंद्र हैं। भवनवासियों के 40, भवनवासियों के, व्यंतरवासियों के 32, व्यंतरवासियों के, वैमानिकों के 24, हाँ वैमानिकल बार, वैमानिकों के 24। कितने हो गए? ज्योतिषियों के 2 और मनुष्यों का 1 और पशुओं का 1। ऐसे कुल मिलाकर के सतेंद्र कितने हो गए? 40, 32, 72, 24, 96, 2, 98, 1, 99 और 1, 100। कितने? ऐसे सतेंद्रों के द्वारा सतेंद्रम सुपूजे भजे नाय शीशम, जिनको सतेंद्र पूजते हैं और भजे नाय शीशम, अपना सिर झुका झुका करके जो जिनकी भक्ति करते हैं, भजन करते हैं, स्तुति करते हैं, ऐसे पार्श्वनाथ भगवान। साथियों, सौभाग्य हमारा कि हमें कल्पतरु पार्श्वनाथ भगवान का एक विशालतम जिनालय बनाने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये सौभाग्य है। देखो, मकान आदमी बनाता है ना तो अपने आप को ऐसा शहंशाह समझता कि अरे बना लिया साहब आलीशान मकान। क्या मकान बनाने में ही खुशी हो जाती है? ज्यादा बड़ा भी नहीं, आप 2 माले का बना लो उसमें ही आनंद हो जाता है। ज्यादा बड़ा भी नहीं, 20 बाई 50 में 1000 फुट में भी बनाया तो आदमी अपने आप को भौरे 1000 फुट का है, 2-3 माले का 3000 फुट काम हुआ है, ऐसा गर्व महसूस करता। मकान बनाना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है। पशु अपने लिए गिरी कंदरा ढूंढ लेते हैं, पक्षी अपने लिए घोंसले बना लेते हैं। तुमने अपने लिए यदि ये मकान बना लिया तो कोई चमत्कार नहीं कर लिया। लेकिन जब मकान बनाने वाला व्यक्ति भगवान के लिए मंदिर बनाता है तो समझना उसकी संपत्ति का 37 पुण्य उदय में आया है, तब जाकर के भगवान के मंदिर का निर्माण। तुम्हारे अकेले पुण्य का उदय होता है तो मकान बनता है, और जब सारी समाज के पुण्य का सामूहिक उदय आता है तब भगवान का मंदिर बनता है। सबका पुण्य उदय में आएगा तब जाकर के मंदिर का निर्माण हो पाता है, भगवान का वह आलीशान मंदिर बन पाता है। तो भजे नाय शीशम, बड़ी भक्ति से नरेंद्र, फणेंद्र, सुरेंद्र, सतेंद्र भगवान को झूम झूम करके उनकी भक्ति कर रहे हैं, आनंद।
मुनीन्द्रम गणेन्द्रम नमो जोड़ी हाथम। जो मुनीन्द्र है अर्थात सभी मुनिराज है, मुनीन्द्र मुनियों में इंद्र आचार्य। ऐसे तो मुनीन्द्र शब्द भगवान के लिए आया है, किसके लिए आया है? परंतु यहां पर मुनीन्द्र जो शब्द है वो भगवान के लिए नहीं है, वो मुनीन्द्र जो शब्द है वो आचार्यों के लिए। मुनियों के इंद्र आचार्य है, मुनियों में प्रमुख आचार्य है, इसलिए यहां पर जो मुनियों में प्रमुख है वो इंद्र मुनियों में प्रमुख आचार्य है। गणेन्द्र, यहां पर गणेन्द्र शब्द गणधर के लिए है, किसके लिए है? तो जो मुनि उपाध्याय आचार्य गणधर नमो जोड़ी हाथम, हाथ को जोड़ जोड़ करके नमस्कार कर। हाथ को जोड़ जोड़ कर ऐसे हाथ जोड़ना है। किसके लिए? क्योंकि मैंने पहले कहा है जब जब हमने हाथ जोड़े हैं और जिसके लिए जोड़े हैं हम उससे जुड़े हैं। आप मेरे सामने आकर के हाथ जोड़ते हो इसलिए मुझसे जुड़ गए। भगवान से के सामने जाकर के हाथ जोड़ोगे भगवान से जुड़ जाओगे। जिसके भी हमने हाथ जोड़े हम उससे जुड़ गए। इसलिए ये हाथ हमेशा अपने इष्ट के समक्ष जुड़े होना चाहिए। ये शीश हमेशा उनके चरणों में झुका होना चाहिए। नमस्कार करने के लिए हमें किसी प्रकार की शर्म संकोच महसूस नहीं करना है। अष्टांग नमस्कार करो, पंचांग नमस्कार करो, घुटने टेक करके नमस्कार करो, गवासन में बैठ करके नमस्कार करो, लेकिन नमस्कार नमन के आकार में ही करना। और नमन का आकार हाथ जोड़ करके, घुटने टिका करके, सिर झुका करके जो आकार बनता है वो नमस्कार का आकार है। क्या है? नमस्कार का आकार है। जैसे ही आपने दोनों घुटने टिकाए, अपने हाथ आगे बढ़ाए और जमीन सिर पे लगा दिया, अब एक फोटो क्लिक की जाए, एक फोटो ली जाए, और जो फोटो ली जाएगी तो जो आकार बना है ये नमस्कार का आकार है। आपने ऐसे कर लिया ये नमस्कार नहीं है, आपने ऐसे कर लिया ये नमस्कार नहीं। हमारे यहाँ नमन का आकार है और वो आकार ऐसा। मुनिराज है और महिलाएं हैं तो उन्हें गवासन में बैठ करके करना है। जैसे आप घुटने टेक करके नमस्कार करते हो वैसे मैं नहीं कर सकता, क्योंकि वैसे मैं नमस्कार करूंगा तो मेरी मुद्रा उस प्रकार से नमस्कार करने की परमिशन, क्योंकि वह मर्यादा के खिलाफ है। इसी तरह से महिलाएं भी यदि वैसा प्रणाम करेंगी तो महिलाएं नहीं कर सकती, उन्हें तो गवासन ही लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? गवासन ही लगाना पड़ेगा। गवासन लगा करके जब वंदना की जाती है मुनिराजों और महिलाओं के द्वारा तो उनकी वह मुद्रा शोभनीय होती है। क्या होती है? यदि मुनिराज लेट करके नमस्कार करें, यदि मुनिराज घुटने टेक करके यूं करें तो ऐसी महिलाएं लेट करके नमस्कार करें, महिलाएं घुटने टेक करके करें तो दोनों की मुद्रा अशोभनीय होती है। क्या होती है? क्या होती है? लेकिन पुरुषों को तो घुटने टेक कर, हाथ जमीन में रखकर, सिर जमीन में टिकाकर ऐसे ही पंचांग नमस्कार करना। तो कह रहे मुनीन्द्रम गणेन्द्रम नमो जोड़ी हाथम। हे भगवान पार्श्वनाथ स्वामी, जो आचार्य है, जो गणधर है, वो भी आपको हाथ जोड़ जोड़ करके नमस्कार करते हैं। तो नमस्कार नमस्कार की मुद्रा में हो। लेट करके नमस्कार कर सको तो लेट करके किया करो। इतने अप टू डेट बन करके मंदिर मत आओ। ऐसे कलफ वाले झकाझक कपड़े पहन करके मत आओ कि नमस्कार करने के पहले जमीन देखना पड़े कि बैठूं ना बैठूं, अभी सारा का सारा। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कपड़े पहनो। इसलिए मंदिर आने के लिए मंदिर की ड्रेस हो।
क्या हो? मंदिर की ड्रेस में आओगे, अर्थात धोती दुपट्टे में आओगे, मंदिर की फिक्स साड़ी में आओगे, तो फिर तुम्हें, क्योंकि पता है ये कि ये कपड़े पहन करके मंदिर ही जाना है, साड़ी पहन करके मंदिर ही जाना है, घर जा करके फिर दूसरी साड़ी पहन लेना है क्योंकि ये मंदिर की है। तो फिर मंदिर की साड़ी गंदी भी हो जाए, धोती दुपट्टे गंदे भी हो जाए तो कोई टेंशन नहीं होगा। और तुम ऑफिस के कपड़े पहन करके मंदिर में आओ तो कैसे लेट करके नमस्कार करोगे? शादी में जाने के लिए तैयार हुए और उसको पहन करके मंदिर में आओ तो कैसे नमस्कार करोगे? मंदिर की ड्रेस में आओगे तो जरा भी संकोच नहीं होगा, और ऑफिस की ड्रेस में आओगे, शादी विवाह की ड्रेस में आओगे तो आपको 1760 बार सोचना पड़ेगा, क्या करूं, बैठूं नहीं बैठूं, खड़ा रहूं, कुर्सी ले लूं, स्टूल ले लूं, ऐसे ही कर लूं, हाथ जोड़ लूं, दूर ही रहो, इतना सोचना पड़ेगा। और मंदिर के कपड़े हैं तो क्या हुआ? बोलो, इतना फर्क पड़ता है। तो इसीलिए आप घर से कहां जा रहे हैं पहले यह निश्चित करना। आपका मन कहे कि मैं मंदिर जा रहा हूं तो फिर मंदिर की ड्रेस सादी होनी चाहिए, सादगी से भरी होनी चाहिए। तो यहां पर फिर हमें जमीन में भी बैठना पड़े तो हम इत्मीनान से बैठ सकते, अन्यथा सोचते रहे। ये ऑफिस थोड़ी है तुम यहां बॉस बन करके, साहब बन करके, अफसर बन करके, ऑफिसर बन करके, बाबू बन करके थोड़ी आ रहे हो। यहां तो हम भक्त बन करके आ रहे हैं, और भक्त वह होता है जो सिर्फ भगवान के निकट बैठना चाहता है, बाकी उसे और कुछ भी दिखलाई नहीं देता। और यदि तुम यहाँ ये सब देखते हो तो कबीर दास जी ने कहा, नर कपड़न को डरत है, नरक पड़न को नहीं। क्या कहा? नर कपड़न को डरत है, नरक पड़न को, कपड़ों की चिंता कर रहा है लेकिन मैं नरक चला जाऊंगा इसकी उसे फिक्र ही नहीं है। तो नरक पड़न को नहीं, नरक से डरिए। कपड़े गंदे हो जाएंगे तो घर में वॉशिंग मशीन है, उसमें डाल दो, टाइमर सेट कर दो, आधा घंटे पौन घंटे में धुल करके सूख करके बाहर आएंगे, तुमको झटकार के बस रस्सी में डालना है, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है क्या? पहले के समय में तो कपड़े को पहले फुलाना गलाना पड़ता था, फिर साबुन लगाना पड़ता था, फिर मुंगरिया से कूट कूट करके, ब्रश से रगड़ रगड़ करके, वो लकड़ी की होती है उसको मुंगरिया बोलते हैं। हाँ, तुम्हारे यहाँ जो बोलते हैं, हमारे बुंदेलखंड में तो मुंगरिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अब उससे कूट कूट करके यदि और बड़े कपड़े हुए तो धोबी घाट में धोबी पछाड़ लगाता, धड़ा ऐसा करता। अब क्या हो रहा है? दुकानें खुल गई, ड्राई क्लीन की एक दुकान है छोटी सी, वहीं पर मशीनें हैं, सब कुछ हो जाता है, ना उसे धोबी घाट जाना है ना कहीं कुछ करना है, वहीं पर कपड़े धुल जाते हैं, वहीं सूख जाते हैं, सामने रख करके बढ़िया प्रेस करके तुम्हें पैक करके दे देता है समय। तुम्हारे घर में वॉशिंग मशीन है, कपड़े गंदे हो जाएंगे तो उसमें धुल जाएंगे, लेकिन मन गंदा हो गया तो नरकों के बिलों की वॉशिंग मशीन में सागरों घूमना पड़ेगा, तब जाकर के वह साफ। और इसलिए कबीर जी ने कहा, नर कपड़न को डरत है, नरक पड़न को। कपड़ों की परवाह मत करिए, ये तो धुल जाएंगे। मन गंदा हो गया तो उसको धोने के लिए नीचे की वॉशिंग मशीन में सागरों तक ऐसे ऐसे घूमना पड़ेगा। समझ रहे हो? इसीलिए मंदिर आओ तो मंदिर के कपड़े पहन करके आओ, उसका फायदा है। मंदिर की ड्रेस में आओगे
तो भगवान को छूने का भी अवसर मिल जाएगा। और ऑफिस की ड्रेस में आए तो भीतर भी घुसने को नहीं भाई, आप तो ही दूर से खड़े होकर के अभिषेक देख सकते हो। धोती दुपट्टे वाले सिविल ड्रेस वालों को अभिषेक के टाइम पर ऐसा समझते हैं जैसे तुम क्या बाप बेटे से ऐसा होता है। मुझे लगा बताओ तो सही, इतने सुंदर कपड़े पहन रखा है और बाप ने सिर्फ धोती दुपट्टा पहन रखा है, लेकिन कहता तुम मुझसे दूर रहना, छूना मत। क्यों? क्योंकि यदि तू मुझे छू देगा तो जो मेरे पास भगवान को छूने का लाइसेंस है वह तुरंत रद्द हो जाएगा। इसलिए बेटा तू दूर ही रह, क्योंकि तेरे को छूने से लाइसेंस रद्द होता है। मैं भी तेरी कैटेगरी का समझ रहे, इसलिए सभी लोग बढ़िया से मंदिर के वस्त्र पहन करके आए, शुद्ध वस्त्र पहनकर। मंदिर तो जाना ही है, शांतिनाथ जी के पास जाओ, ऊपर जूनी नसिया में जाओ, नीचे यहाँ पर पार्श्वनाथ धाम में आओ, चंदा प्रभु के मंदिर में जाओ, आदिनाथ भगवान के मंदिर में जाओ, सावला जी भगवान पार्श्वनाथ के मंदिर में जाओ, पार्श्वनाथ जी के मंदिर में जाओ, कहीं भी जाओ, भगवान की ड्रेस पहन करके, मंदिर की ड्रेस पहन करके जाओ तो भीतर तक एंट्री है। कहाँ तक? भीतर तक। जब डॉक्टर ऑपरेशन के लिए ओटी में जाता है तो उसकी अलग व्यवस्थित ड्रेस होती है, मुंह पूरा बंधा रहता है, हाथ पूरे बिल्कुल ऊपर से नीचे तक जितने लोग अंदर है उनकी ड्रेस, जो ड्रेस में नहीं होता वो बोलो बाहर होता है। तो आप भी तो भगवान के गर्भगृह में अर्थात ओटी में जा रहे हो। अब परमात्मा के चरणों में पहुंचोगे तो तुम्हें अपना ही ऑपरेशन अपने हाथ से करना है, ताकि तुम्हारी बुराइयां, तुम्हारे विकार, तुम्हारी वासनाएं, तुम्हारे कर्म जो तुम्हें परेशान कर रहे थे, ऐसा ऑपरेशन हो कि वो सारी की सारी बीमारियां समाप्त हो जाए। तो उस ड्रेस में हमें जाना चाहिए। तो साथियों, मुनीन्द्रम गणेन्द्रम नमो जोड़ी हाथम, नमो देव देवम, नमो देव देवम। उन देवाधिदेव पार्श्वनाथ भगवान को मैं सदा नमस्कार करता। सदा क्या? सदा या कदा? सदा मतलब हमेशा, कदा मतलब कभी कभी। क्या? कभी कभी नहीं, सदा, हमेशा। हमेशा भगवान की सेवा पूजा का भाव लेकर के चलो। ये नर तन मिला है ना, मनुष्य की पर्याय मिली है ना, पुरुष की काया मिली है ना, कर सकते हो तो रोज किया करो। क्या? रोज किया। संस्कार बोली लगवाता है तो उस समय कहता है कि पानी को गंधोदक बनाने की यात्रा है। क्या बोलता है? पानी को गंधोदक बना, पानी है यहां रखा था तो पानी था, और जैसे ही आपने धोती दुपट्टा पहन करके अपने हाथ में लिया, अभी भी पानी है, अभी भी भगवान के पास पहुंचे, अभी भी जैसे ही मंत्र पढ़ा गया और आपने कलश को यूं किया और भगवान के ऊपर जब कलश गया, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम एम अर्हम बम मम हम सम तम तम पम पम बम बम मम मम हम सम सम तम तम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय। ओम नमो अर्यते भगवते श्रीमते पवित्र जले ने जलाभिषेकम। इतना सा मंत्र पढ़ा, आपने जल भगवान के ऊपर डाला, आप यहाँ डाल रहे हो और कोई व्यक्ति नीचे कलश में ले रहा है। अभी जितना जल तुम्हारे कलश में है वो जल ही है, लेकिन जितना नीचे कलश में आ गया है वह निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम वंदे। गजब हो गया। ऊपर वाला जल हाथ धोने के काम का और भगवान के ऊपर से नीचे आने वाला जल हमारे
कर्म को नष्ट करने के काम का। एक से सिर्फ हाथ धुल रहे हैं, एक से, और दूसरे से हमारी आत्मा धुल रही है। विचार करने जैसा है। इसलिए मैं लोगों से कहता हूं, स्वस्थ शरीर है, सूतक पातक से रहित अवस्था है, किसी प्रकार से शरीर में कोई चर्म रोग आदि नहीं है, किसी प्रकार से रक्त आदि शरीर से निःसृत नहीं हो रहा है, आपकी काया पूरी तरह से शुद्ध है, तो धोती दुपट्टा पहन करके भगवान का अभिषेक रोज किया कर, रोज किया। जो लोग रोज अभिषेक करते हैं उन लोगों को सूतक लग जाए, उन लोगों को सुआ लग जाए, उनको लगता है यार जिंदगी ही बेकार है। क्या? जिनको रोज करना है उनके साथ 10 दिन 12 दिन वो कैसे निकालते हैं सिर्फ वे ही जानते हैं। और जो मंदिर भी नहीं आते उनको तो 12 मासी सूतक है, उनको तो 12 मासी, क्योंकि वो आती नहीं है। क्यों नहीं आते भाई मंदिर? क्योंकि हमारे यहाँ पर परमानेंट सूतक है। हमारी मम्मी को तो नहीं लगी है लेकिन मुझे 12 महीने की लगी है, इसलिए मैं नहीं आता हूँ। तो जो मंदिर नहीं आते ना, समझ जाना कि इनको 12 मासी सूतक है। जो 10 लक्षण में आते हैं तो समझना ये 10 दिन ही शुद्ध होते हैं, बाकी दिन जो रविवार आते हैं समझ जाना 6 दिन तो इनके महिलाओं की तरह निकलते हैं, 7वें दिन आते हैं। तो समझ गए क्या आप? यही मान के चलो। मैं नहीं आ रहा हूं इसका मतलब मैं आने के योग्य। कई महिलाएं नहीं आती, मैं पूछता हूं पुरुषों से, बोले उसे मंदिर नहीं आना है। बस मैं महिलाओं से पूछता, वो नहीं आए तो कहते उनको मंदिर नहीं आना है। साथियों, भले आप हंस लो लेकिन सच्चाई यही है। भगवान के द्वार पर जाने वाला ही शुद्ध है, नहीं जाने वाला तो अशुद्ध है। क्योंकि जब तक भगवान की दृष्टि हम पर नहीं पड़ेगी तब तक हम शुद्ध नहीं हो सकते। इसलिए नहाने धोने के बाद भगवान के पास जाओ, उनकी दृष्टि तुम पर पड़ेगी, तब जाकर के तुम शुद्ध होगे। अन्यथा नहाने से व्यक्ति का शरीर साफ सुथरा तो हो सकता है लेकिन शुद्ध नहीं हो सकता है। शुद्ध होने के लिए मंदिर जाना जरूरी है। मंदिर जाओगे तभी तुम शुद्ध हो सकते हो। तो साथियों, नरेंद्रम फणेन्द्रम सुरेंद्रम मदीशम सतेंद्रम सुपूजे भजे नाय शीशम मुनीन्द्रम गणेन्द्रम नमो जोड़ी हाथम नमो देव देवम। बोलो पार्श्वनाथ भगवान की।